अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर है 9 और इसमें हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। बच्चों जो कल हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था वो ये था कि आपने फैक्टर स्टडी किए थे, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को जो इफेक्ट करते हैं आपने स्टडी किया था। लाइट का इफेक्ट पड़ा था, टेम्परेचर का इफेक्ट था, ह्यूमिडिटी का इफेक्ट था, विंड था और इसके साथ साथ सरफेस एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। ये चीजें आपने कल स्टडी की थी। आज हमने जो चीज स्टडी करनी है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। बच्चों हमने ये देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ लीफ के जो प्लांट का एरियल पार्ट होता है वहां से आप ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, मतलब लॉस ऑफ वाटर करवाते हैं। इस चीज को आपने नाम दिया था, ये है ट्रांसपोर्टेशन। अब आपने जो आज वाला टॉपिक डिस्कस करना है वो ये है कि जो वाटर प्लांट का जो लीफ तक पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है। आपने कहा था कि जो जो आप वाटर की एब्जॉर्प्शन करवाते हैं वो आप रूट से करवाते हैं और कहाँ तक लेके जाते हैं, आप लीफ तक वाटर को लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं कि आपने वो ये डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट में क्या करना है, वाटर जो है वो एज अ रॉ मटेरियल हम वहाँ पे यूज करते हैं। अब हमने ये देखना है कि वाटर जो रूट से एब्जॉर्ब हुआ है वो प्लांट में लीफ तक कैसे पहुंचा है। जाहिर सी बात है कोई मैकेनिज्म होगा जिसकी वजह से सॉइल से जो एब्जॉर्प्शन हुई वाटर की वहां से आप उसको अपर पोर्शन एरियल पार्ट मतलब लीफ तक उसको लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए कोई मैकेनिज्म होगा। वो मैकेनिज्म आज हमें स्टडी करना है कि वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से जो वाटर है वो प्लांट में लीफ तक पहुंचता है। तो बच्चों इसमें सबसे पहली बात ये है कि वाटर की एब्जॉर्प्शन कहाँ से हुई। तो हम ये कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि सोर्स कौन सी चीज़ है कि इसमें वाटर कहाँ से आएगा, तो आपको पता है कि वाटर का सोर्स कौन सी चीज़ है, सॉइल। कि सॉइल के अंदर ही वाटर कंटेंट है। अब इस सॉइल से वाटर कैसे प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, कि सॉइल के अंदर है प्लांट की रूट्स। तो मतलब सबसे पहली चीज़ क्या है कि रूट्स एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को, ठीक है। अब रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को और देन एक प्रेशर बिल्डअप होता है जिसकी वजह से जो वाटर है वो रूट से अपर पोर्शन तक जाता है। अब कैसे होता है ये कि आप देखिए, आपने जो लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था वो ये था कि आप अगर फर्ज करेंगे आपके पास कोई प्लांट है, ये इसके लीव्स हैं, आप कहते हैं कि यहाँ से ये नीचे इसके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे आप दोनों चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। एक आप ट्रांसपिरेशन को ध्यान में रखेंगे, दूसरा आप क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दो चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। एक चीज़ है ट्रांसपिरेशन, ठीक है, आप ट्रांसपिरेशन को ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज़ है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, के ट्रांसपिरेशन की वजह से ही वाटर की ट्रांसपोर्ट आप करवाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे प्रेशर कैसे बिल्डअप होगा। सबसे पहले हम कहते हैं कि लीफ से वाटर जो है उसका क्या हुआ, एवेपोरेशन हुआ, ठीक है। अगर फर्ज करें यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ठीक है। एक लीफ है हमारे पास, उसके अंदर इतनी गुंजाइश है कि उसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से इस लीफ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब एक रिमूव हो गया तो पीछे एक जगह खाली बच गई। अब इसकी वजह से क्या होगा, टेंशन बिल्डअप होगी कि ये क्या है, ये मॉलिक्यूल इसकी जगह चला जाएगा, ये इसकी जगह चला जाएगा। करते करते यहाँ से नीचे प्रेशर बिल्डअप होगा और यहाँ रूट से एक और वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये जो पुलिंग फोर्स होती है इसको आप कहते हैं, जो एक ट्रांसपिरेशन पुल बनता है, एक पुलिंग फोर्स की वजह से एक कॉलम बिल्डअप होता है, इसको आप क्या कहते हैं, ये कौन सी चीज है, ये है ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल के ट्रांसपिरेशन की वजह से ही एक प्रेशर बिल्डअप हुआ, एक फोर्स बिल्डअप हुई जिसकी वजह से नीचे रूट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हुआ और रूट ने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब किया। इस तरह ये मैकेनिज्म होता है कि ट्रांसपिरेशन की वजह से ही वाटर मॉलिक्यूल रूट से एब्जॉर्ब होते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि वो कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से जो हेल्पफुल हैं कि यहाँ से रूट जो सॉइल है, सॉइल से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ तक कैसे पहुँचता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 3 चीजें हमने स्टडी करनी है कि वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसकी वजह से वाटर जो है वो रूट से लीफ तक पहुँचता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात है कि एक चीज बनती है जिसको आप कहते हैं कॉन्टिन्यूअस कॉलम।
कि यहाँ पे एक कॉन्टिन्यूस कॉलम बनता है, एक सीक्वेंस बनता है, एक लाइन होती है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि वाटर मॉलिक्यूल एक यहाँ पे हो, ठीक है, पीछे स्पेस आ जाए, उसके बाद एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आए, फिर नीचे स्पेस हो, फिर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है। इस तरह से सीक्वेंस नहीं होता। ये कॉलम कैसे बिल्ड होता है कि वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच होते हैं एक कॉन्टिन्यूस कॉलम की फॉर्म में। इस कॉन्टिन्यूस कॉलम की वजह से ही वाटर एब्जॉर्प्शन होती है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, अगर ये मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो इसकी जगह ये वाला चला जाएगा, देन इसकी जगह पिछले वाला आ जाएगा। ये एक कॉन्टिन्यूस कॉलम है, देन यहाँ तक पहुँचते तब यहाँ पे जगह खाली बचेगी तो नीचे से एक मॉलिक्यूल वाटर का और एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसको आप कहते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, ये है कॉन्टिन्यूस कॉलम, जिसकी वजह से जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है उसमें हमें फायदा मिलता है। दूसरी चीज है आपके पास अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस का क्या मतलब है बच्चों? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स में हम ये स्टडी करते हैं कि वाटर वॉल फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जो चीजें हैं ये वाटर मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ बाउंड करके रखती हैं, जिसकी वजह से एक कॉन्टिन्यूस कॉलम बनता है। तो यहाँ पे देखें, आपने देखा होगा कि अगर आप किसी बर्तन में पानी डालते हैं तो वो ड्रॉप वाइज नहीं होता, वो पूरे पैंदे में एक ऐसे पानी बैठ जाता है, ठीक है। आप ये नहीं कहते कि एक ड्रॉप इधर है, दूसरा ड्रॉप इधर है, तीसरा ड्रॉप इधर। ये किसकी वजह से होता है? ये अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होता है। कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस? जो वाटर मॉलिक्यूल की एक दूसरे के साथ होती हैं। इन वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्टिव फोर्सेस की ही वजह से यहाँ पे कौन सी चीज बनती है? ये वाटर कॉलम बनता है, जिसको आप कॉन्टिन्यूस कॉलम कहते हैं। इस तरह वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो भी हेल्पफुल होती हैं ग्रोथ से एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो अब नंबर थर्ड जो चीज है वो ये है कि नैरो कॉलम, नैरो डायमीटर। ये जो चीज है इसमें अभी आपने गौर से सुनना है कि नैरो डायमीटर क्या चीज है। बच्चों आपको पता है, हमने स्टार्ट में ये बात कही थी कि प्लांट के अंदर हम ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, तो प्लांट के अंदर हमने ये कहा था कि दो तरह की पाइपलाइन होती है। कौन कौन सी पाइपलाइन हमने स्टडी की थी? एक को हमने कहा था कि जाइलम वेसल्स होती हैं, दूसरा आपने कहा था कौन सी होती हैं? फ्लोएम। अब जो जाइलम होती है उसका काम क्या है कि उसने ट्रांसपोर्ट करना है किस चीज़ का? वाटर का। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी क्या चीज़ है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। तो मतलब यहाँ पे कौन सा पाइपलाइन हम स्टडी करेंगे? ये जाइलम वेसल का। अब क्या है कि अगर मैं इस चीज़ को खोल के आपको बताऊँ तो ये इस तरह से सीक्वेंस बनेगा कि अगर ये एक पाइपलाइन है, ठीक है, ये कौन सी पाइपलाइन है? ये जाइलम का अगर पाइप हम कंसीडर कर देते हैं, ये जाइलम का पाइप है, तो इसमें क्या होगा कि इसका डायमीटर बहुत कम होता है, ठीक है, इसका डायमीटर बहुत कम होता है। ये जाइलम की ट्यूब है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करेंगे। अब हमने क्या करना है, ये इसका डायमीटर हमें चेक करना है। इसके डायमीटर की वजह से ही वाटर कॉलम बिल्डअप होता है। अब क्या होता है कि इसका डायमीटर, ये जो पाइपलाइन है इसका डायमीटर बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच भी होते हैं। अब क्या होता है कि ये इस तरह से, ये नैरो कॉलम की वजह से यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच होते हैं, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज भी होती है और कॉलम की फॉर्म में ऊपर की तरफ मूव करते रहते हैं। जो नंबर 4 चीज है वो ये है कि एडहीरेंस। और चीज है यहाँ पे एडहीरेंस ऑफ वॉल्स, कि यहाँ पे कौन सी चीज है कि जैसे आपने अभी देखा कि जाइलम वेसल्स होती हैं और उनका डायमीटर बहुत कम होता है, इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल अपवर्ड मूव करते हैं। नैरो डायमीटर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वॉल के साथ बिल्कुल अटैच होते हैं। एडहीरेंस का मतलब है अटैचमेंट, बिल्कुल वॉल के साथ अटैच होते हैं, धंसे हुए होते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल उस वॉल के साथ, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल हैं वो वहाँ से एस्केप नहीं कर सकते, वहाँ से ज़ाया नहीं हो सकते और वाटर मॉलिक्यूल अपवर्ड कॉलम की सूरत में अपर साइड पे मूव करते रहते हैं। ये इसमें है कि वाटर मॉलिक्यूल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे होता है। बच्चों इसमें आप एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि जब तक जगह खाली नहीं होती, आपके पास स्पेस होगी तभी कोई बाहर से चीज़ आके यहाँ पे मूव कर सकेगी। जैसे आपने एग्जांपल आपको यहाँ पे देती हूँ कि आप देखें, अगर आपकी क्लास की अगर हम एग्जांपल दें तो क्लास में अगर डेस्क हूँ, ठीक है, अगर डेस्क हैं आपके पास, ये चेयर्स हैं, तो हम चेयर्स की एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास 16 चेयर्स हो, ठीक है, और आपके पास 17 स्टूडेंट्स हैं।
तो 16 तो उस 16 चेयर्स पे आके बैठ जाएंगे, लेकिन एक मॉलिक्यूल एक स्टूडेंट जो है वो है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वो कब उस चेयर पे आके बैठेगा, जब 16 में से एक बैठ जाएगा। जब तक गुंजाइश यहाँ पे नहीं बनेगी, यहाँ पे जगह खाली नहीं होगी, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो जगह खाली कैसे होगी, जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एक रिलीज करेगा, यहाँ से एवेपोरेट होगा। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसपिरेशन जो है वो एब्जॉर्प्शन के लिए या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए नेसेसरी है, कि जब तक यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होंगे, नीचे से रूट से वाटर मॉलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो ये जो चीज़ है इसको आप कहते हैं, ये कौन सी चीज़ है, ट्रांसपिरेशनल पुल। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि टेंशन क्रिएट हो जाती है। टेंशन क्या चीज़ है कि ये आप कोहेरेंट टेंशन थ्योरी भी पढ़ते हैं कि ये आप वाटर मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट के लिए एक थ्योरी दी गई थी कि कोहेरेंट टेंशन थ्योरी के वाटर मॉलिक्यूल कैसे मूव करते हैं। इसके लिए ये बात है कि टेंशन बिल्डअप होती है। टेंशन कैसे बिल्डअप होती है कि यहाँ से जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है ना, जैसे अगर हम कहते हैं यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव कर दिया तो जगह खाली होगी। अब प्लांट में टेंशन बिल्डअप हो जाती है कि यहाँ पे एक जगह खाली है, एक मॉलिक्यूल की जगह खाली है, तो पीछे वाला मॉलिक्यूल इसकी जगह चला जाए। इसी तरह करते 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 यहाँ तक नीचे यहाँ पे बात जब पहुँचती है तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की जगह खाली बच जाती है, जिसकी वजह से रूट हेयर यहाँ से एक मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ये बच्चों ऐसे नहीं होता कि एक मॉलिक्यूल ऊपर से रिमूव होगा तो 10 मिनट बाद नीचे मैसेज आएगा कि अब आप यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल की एब्जॉर्प्शन करें। ये सेकंड्स में काम होता है, ये रेडिली काम होता है। ये कॉलम है, कॉलम बिल्डअप होने का यही मतलब है कि जो टाइम है वो बहुत कम लगता है और वाटर मॉलिक्यूल की यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाती है। ये चीज़ है आपके पास कौन सी कि आप ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे करवाते हैं। तो बच्चों आज हमने स्टडी किया है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में कि आज करते हैं ट्रांसपिरेशन पुल बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है उनकी मूवमेंट होती है, एरियल पार्ट ऑफ लीफ तक जाते हैं, रूट से एब्जॉर्प्शन होती है। ये 3-4 चीजें आपने डिस्कस की हैं। कॉन्टिन्यूअस कॉलम बिल्डअप होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, नैरो डायमीटर होता है जाइलम ट्यूब का, और एडहेरेंस होती है कि मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो जाइलम की ट्यूब के साथ अटैच होते हैं। और आपने अभी जो बात डिस्कस की है वो है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। ये एक थ्योरी दी गई थी कि इस 4 पॉइंट्स की बेस पे ये थ्योरी दी गई थी कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, कि इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल को आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ओके, अल्लाह हाफिज।